हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की आज हम बात करने वाले हैं जनगणना, यानी कि जनगणना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसमें हम बात करने वाले हैं। राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। अगर पहले से आपने पढ़ा हुआ है तो ही ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। हालांकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप इसे, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, बट कहने का मतलब ये है क्योंकि रिवीजन क्लास है तो ऐसा नहीं कि इनको ऐसे डिटेल से नहीं बताया उस तरीके से। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने का आप लोग क्या है, प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम इतिहास की बात हम करेंगे कि देखिए यहाँ पर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि अगर हम इतिहास की बात करें कि सबसे पहले जो जनगणना है ना, कि सबसे पहले कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा देखिए, इतिहास की बात हम करेंगे तो यहाँ पर जरा देखिएगा इतिहास, यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी कि प्राचीन काल की बात हम करेंगे तो अर्थशास्त्र जो कि क्या है, चाणक्य के द्वारा लिखित था, या चाणक्य का नाम ही आपको ध्यान होगा विष्णुगुप्त हुआ करता था, और इन्हीं का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक और नाम होता था। तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य या विष्णुगुप्त की जो है क्या है, तो यहाँ पर इनकी जो बुक है इसमें क्या मिलता है, तो ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना है कि मौर्य काल में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। और ये कब की बात है, ये बात आपके चल रही है प्राचीन काल की। कहाँ की चल रही है ये बात, आपके कहाँ की हो जाएगी, प्राचीन काल की, यहाँ पर आपको याद होने वाली है। इसी के साथ ही देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, अबुल फजल। और अबुल फजल आप जानते हैं कि अबुल फजल की आईने अकबरी, कहाँ पर, आईने अकबरी की बात करेंगे, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की बात करेंगे तो यहीं पर, या फिर क्या मिलता है, तो आप कहेंगे ये बात है मुगल काल की, तो इसमें भी क्या मिलता है, जनगणना का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, जनगणना का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत की बात करेंगे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा, है ना, 1872 की बात है, कब की बात है, ध्यान रखिएगा, 1872 में जो आपके कौन होते हैं, लॉर्ड मेयो के द्वारा क्या की जाती है, तो यहाँ पर जनगणना, मतलब आपको ध्यान होगा, अगर हम कहें कि आधुनिक जनगणना का जो है जनक, तो आपको ध्यान रखना है कौन से हो जाएंगे, लॉर्ड मेयो यहाँ पर हो जाएंगे, जो काफी चर्चा में रहे थे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए, मुगल काल में, यानी कि यहाँ पर मध्य काल की बात करेंगे तो आईने अकबरी जो कि आपके किसकी है, अबुल फजल की है, इसमें आपके मिलता है। वहीं हम प्राचीन काल की बात करेंगे तो मौर्य काल में विष्णुगुप्त के द्वारा रचित जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, वहां पर जो है जनगणना का उल्लेख मिलता है। वही ध्यान रखिएगा, मारवाड़ी मारवाड़ी परगना, है ना, या फिर मारवाड़ा परगना री विगत की बात हम करेंगे, परगना री विगत की बात करेंगे, जो कि किसकी रचना है, तो आप सब जानते हैं ये आपके मूडौत नैणसी की रचना है। किसकी है, ये आपके मूडौत नैणसी की रचना हो जाएगी। और इसी में, यानी कि जो यहाँ पर मूडौत नैणसी की जो रचना है, इसी में क्या मिलती है, ये मारवाड़ री विगत में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मारवाड़ रियासत की, यहाँ पर क्या मिलता है, तो ध्यान रखेंगे जनगणना का उल्लेख मिलता है। और राजस्थान में जनगणना का अग्रज, राजस्थान में जनगणना का अग्रज किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जनगणना का अग्रज जो है वो भी आपके मूडौत नैणसी को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ही देखिए, बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता की, और यहाँ पर लिंगानुपात की, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर जनसंख्या का मतलब होता है डाटा, जबकि जनगणना जो है वो क्या है, वो एक क्रिया होती है। विषय की बात हम करेंगे कि देखिए, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची आप जानते हैं कि समवर्ती सूची में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिन पर आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा, राज्य सूची, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राज्य सूची का विषय, यहाँ पर आप कहेंगे कि देखिए, पहले राज्य सूची का, फिर यहाँ पर समवर्ती सूची का, कौन सा संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जबकि आप कहेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, जो क्रिया है जनगणना, वो यहाँ पर संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार, जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे जनसंख्या, तो ये आपके समवर्ती सूची। विश्व जनसंख्या दिवस आपके कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। और ध्यान रखिएगा,
11 जुलाई 1987 को विश्व की आबादी जो है कितनी हो चुकी थी, तो यहाँ पर 5 अरब के समथिंग हो चुकी थी। देखिए बात करेंगे सबसे पहले मौर्य काल का उल्लेख। 1872 में मेयो के समय सर्वप्रथम जनगणना होती है, लेकिन 1881 में नियमित जनगणना किसके समय होती है, लॉर्ड रिपन के समय होती है। 1931 में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना की गई थी और 1951 में जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। और 2011 की बात हम करेंगे, द्वितीय जाति आधारित जनगणना हो जाएगी और 2011 में नवीनतम। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जो है आपकी दूसरी, अब हमारी नई जनगणना यहाँ पर लिखेंगे तो नवीनतम जनगणना जो है वो आपकी कैसी है, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपके डिजिटल कैसी हो जाएगी, ये आपके डिजिटल जनगणना यहाँ पर जो है होने वाली है। इसी के साथ ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जनगणना कार्य जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग नई दिल्ली के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। कब की जाती है, प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। देखिए 15वीं जनगणना थी, है ना, और पहली 1872। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लोगो क्या था इसका, महिला, प्रगणक या फिर कहें शिक्षिका हो जाएगा। आधार क्या था इसकी, तो आधार आर्थिक, सामाजिक और जातीय हो जाएगा। इसका नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम क्या था इसका, राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा राज्य के लिए। तो ये जो हमने बात की है, ये देखिए जब हमारे 1872 से लगाएंगे तो कौन सी हो जाएगी, 15 में जनगणना यहाँ पर होने वाली है। लेकिन वही हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर 1872 से क्रम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्रम में अभी जो नई वाली आएगी वो कौन सी है, 16वीं जो है जनगणना यहाँ पर हो जाएगी। वही हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद कौन सी होगी, जो अब हमारी जनगणना हो रही है तो स्वतंत्रता के बाद कौन सी हो जाएगी, 8वीं जनगणना यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 16 अप्रैल 2026 की बात हम करेंगे तो शुरुआत कहाँ से हुई है, तो शुरुआत आपके कर्नाटक राज्य से। कहाँ से हुई है, शुरुआत की बात हम करेंगे तो कर्नाटक राज्य से। बोलो कहाँ से हुई है, शुरुआत ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य से हुई है। और कौन सी डेट ध्यान रखना है आपको, 16 अप्रैल 2026 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसी के साथ ही देखिए भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 8वां हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत का परसेंट जनसंख्या जो राजस्थान में है वो कितना है, 5.67% यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, भारत की कैसी होने वाली है, पूर्णतः डिजिटल जनगणना हो जाएगी। क्या होगा, पूर्णतः डिजिटल जनगणना यहाँ पर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता देती हूँ, सॉरी ये अटक गया था। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि देखिए यहाँ पर जो नवीनतम जनगणना हो रही है, अभी नवीनतम जो जनगणना हो रही है इसके बारे में अगर हम खास पॉइंट देखें तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या हो जाएगा कि देखिए इसका जो लोगो है ना, या शुभंकर की बात हम करेंगे तो शुभंकर क्या होगा नवीनतम जनगणना का, वो आपको ध्यान रखना है प्रगति क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्रगति। यहाँ पर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, महिला, और विकास जो है कौन है, वो पुरुष। विकास क्या हो जाएगा, विकास यहाँ पर पुरुष हो जाएगा। और प्रतीक की बात हम करेंगे, देखिए प्रतीक हमारा क्या होगा, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, विकसित भारत क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रतीक की बात हम करेंगे तो क्या होने वाला है, विकसित भारत 2047। और लैंगिक समानता, और क्या हो जाएगा, और लैंगिक समानता यहाँ पर हो जाएगी। सुदर्शन पटनायक, अगर हम यहीं पर बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे, है ना, कि यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि बताइए नाम क्या है, सुदर्शन पटनायक यहाँ पर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। चलिए चलो राजस्थान की जनसंख्या की बात हम करेंगे तो यहाँ पर कुल जनसंख्या संख्या में देखेंगे पुरुष मतलब 3.55 करोड़ और महिला की बात करेंगे 3.30 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान की कुल जनसंख्या अगर परसेंटेज में देखें तो शहरी 24.89% और ग्रामीण की देखेंगे तो 75.11% यहाँ पर हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाले जिले जिसमें आपके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे J4 क्या है, तो देखिए मैं छोटी सी, वैसे तो आप वैसे ही याद कर लेना, जजोना, जजोना से क्या होगा तो J4 जयपुर हो जाएगा, जो से जोधपुर, ऐसे अलवर और ना से आपका क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा।
फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हम देखेंगे तो यहाँ पर आप कैसे याद रख सकते हैं, जेपसी। जेपसी का मतलब देखिए जैसे जैसलमेर, पीछे प्रतापगढ़ और सी से क्या हो जाएगा, सिरोही, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं। और वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर की बात हम करेंगे तो जयपुर शहर, जोधपुर और आपके कोटा। एटलीस्ट 3 तो याद होने ही होने चाहिए आपको। फिर देखिए शहरी आबादी की बात हम करते हैं तो शहरी आबादी में सबसे ज्यादा मतलब आपके जयपुर में, जोधपुर, कोटा, यानी कि जयपुर, जोधपुर, कोटा। जजो कौ से भी याद रख सकते हैं पर वैसे याद हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, कोटा। न्यूनतम में देखिए कैसे होगा कि भैया मैं तो पाँव में पढ़ूं जी, कहाँ पर पढ़ूं, पाँव में पढ़ूं जी, तो कैसे, प्रतापगढ़, डूसे, डूंगरपुर और जैसे जैसलमेर। हालांकि 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो अपने को वैसे भी आदी हो जाते हैं। और ग्रामीण आबादी देखिए सर्वाधिक कहाँ पर है, जयपुर। तो जयपुर तो दोनों में ही सेम रहने वाला है। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा अलवर और आपके नागौर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ग्रामीण आबादी की बात करेंगे न्यूनतम जैसलमेर, कोटा और कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़। अब सर्वाधिक शहरी आबादी परसेंटेज में देखें तो कोटा जिला की है और ग्रामीण में देखें तो आपका डूंगरपुर यहाँ पर हो जाएगा। फिर बात आती है देखिए जनसंख्या वृद्धि दर। अगर हम थोड़ा सा 2001 के यहाँ पर कंपेरिजन करें 2011 की तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपकी 28.41% और यहाँ पर क्या है 21.3% हो जाएगी। कभी बाई चांस पूछ ले जनसंख्या वृद्धि दर का क्या है, कई बार वो भी पूछ लेता है ना। तो फॉर्मूला क्या है, वृद्धि फिर गत जनसंख्या इंटू कर देते हैं 100 से। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो हमारा कितना निकल के आएगा जी, देखिए 21.3% यहाँ पर हो जाएगा। वही जनसंख्या वृद्धि की बात हम करेंगे तो देखिए क्या है भैया, यहाँ पर कैसे याद करेंगे, बाजे जोबा, क्या बाजे, बाजे जोबा। तो यहाँ पर बा से बाड़मेर, जैसे जैसलमेर, जो से जोधपुर और बा से बांसवाड़ा हो जाएगा। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले देखिए क्या है, तो यहाँ पर गंगानगर है, झुंझुनू, पाली और कौन सा है यहाँ पर बूंदी। और दशक किसे कहते हैं तो आप जानते हैं 10 वर्षों की अवधि को दशक कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक हम देखें, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1971 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 81। और जनसंख्या विस्फोटक वर्ष कौन से, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला 1911 से 21 यहाँ पर, और जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से भी फेमस है। फिर देखिए अगर हम जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर देखें तो 21.3% निकल के आएगा। ग्रामीण में 19% है और शहरी में 29%। सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम आपके कोटा। शहरी में बात करेंगे तो कैसे याद रखोगे, अडू, और आडू से ध्यान रखना ए से अलवर, डू से क्या हो जाएगा डूंगरपुर यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए, इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बात और आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात की बात करेंगे, जैसे लिंगानुपात। 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अगर हम देखें तो ये आपको एक बार ध्यान रख लेना है कि देखिए 2001 में कितना था 921, और 2011 की बात करेंगे तो अभी कितना है 928। अब देखिए वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है कितना परसेंटेज, वो ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा। 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं का लिंगानुपात अगर हम देखें, यानी कि शिशु लिंगानुपात की बात हम करते हैं तो 2011 में 888 हो जाएगा। सबसे ज्यादा देखो बाप से याद रखना बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। न्यूनतम आपके झुंझुनू और सीकर यहाँ पर रहने वाला है। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की, 888 होगा, जिसमें ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 है और शहरी वाला कितना है 874। भाई शहरी वाला कितना है 874, ग्रामीण वाला 892। तो बताओ ज्यादा कौन सा हुआ, ग्रामीण शहरी वाला या फिर शहरी। तो सर्वाधिक यहाँ पर बांसवाड़ा, इधर न्यूनतम झुंझुनू। शहरी की बात करेंगे सर्वाधिक नागौर, न्यूनतम कौन सा हो जाएगा धौलपुर यहाँ पर होने वाला है। फिर देखिए लिंगानुपात की अभी हमने बात करी है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी बात करी डूंगरपुर, राजसमंद हो जाएगा और पाली। देखिए अब अगर हम देखें कि जिनका सबसे ज्यादा है, मतलब लिंगानुपात से भी क्रॉस कर जाता है, तो डूंगरपुर में देखिए 994, राजसमंद में 990, पाली में 987। और न्यूनतम की बात करेंगे तो धौलपुर में 846, जैसलमेर में 852, करौली में 861 और भरतपुर में 880। ग्रामीण लिंगानुपात देखिए सबसे ज्यादा पाली, राजसमंद, डूंगर, कौन से हैं पाली, राजसमंद, डूंगरपुर हो जाएगा। न्यूनतम की बात करेंगे धौलपुर, करौली, जैसलमेर। वही शहरी की बात हम करेंगे सबसे ज्यादा टोंक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और न्यूनतम जैसलमेर, धौलपुर, अलवर यहाँ पर हो जाएगा। कंटेंट को एक जगह करने की कोशिश की है तो आई होप आपके काम भी आएगा। 2001 से अगर 2011 में देखें तो 66.1% यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साक्षरता दर कैसे निकालते हैं, 7 साल से ज्यादा के आयु के जो कुल साक्षर हैं उनको यहाँ पर जो है 7 वर्ष से अधिक आयु की जो कुल आबादी है इनको इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे। तो
तो देखिए ये आप यहाँ पर करेंगे कि देखिए साक्षरता में शामिल और माइनस साक्षरता में शामिल नहीं, तो ये 7 आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। साक्षरता कितनी है? 66.1 है। पुरुषों की बात हम करेंगे 79.2% है, और महिला आज भी आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुरुषों की तुलना में अभी भी साक्षरता दर जो है उतनी नहीं है, 52.1 है। साक्षरता दर अगर हम ग्रामीण के संदर्भ में देखें तो देखिए ग्रामीण में कितनी है? 61.4 और शहरी में 79.7। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में जो है आपके थोड़ा बढ़ता हुआ जो है यहाँ पर हो रहा है। साक्षरता दर देखिए 66.1%, सबसे ज्यादा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। न्यूनतम जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा यहाँ पर आपके लिए होना वाला है। अब देखिए महिला साक्षरता दर देखेंगे 52.1 है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और पुरुष की बात करेंगे तो 79.2% यहाँ पर हो जाएगा। सबसे ज्यादा कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, न्यूनतम जालौर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, कोटा, बांसवाड़ा, सबसे कम प्रतापगढ़। इसी के साथ ही देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। कैसे निकालते हैं जनसंख्या घनत्व? टोटल जनसंख्या और आपके टोटल क्षेत्रफल। तो ये आपको 2001 से 2011 का कंपैरिजन करेंगे +35, और अभी रिसेंटली जो आपकी होगी वो भी यहाँ पर हो जाएगी नवीनतम वाली। लेकिन अभी जिस एग्जाम को आपके आसपास जो एग्जाम है उसमें तो आपके यही वाला आएगा 2011 वाला, तो जब तक के लिए आपको पढ़ना है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, और ये 500+ वाले क्या हैं? तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं, जयपुर और भरतपुर। न्यूनतम आपके जैसलमेर 17, बीकानेर आपका कितना है? 78 है, और बाड़मेर कितना हो जाएगा आपके? 92 यहाँ पर रहने वाला है। तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले क्या हो जाएंगे? जिले यहाँ पर होने वाले हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा आबादी परसेंट देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध। तो सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है, फिर आपके सिख। और जो जिले की बात करेंगे तो डूंगरपुर, जैसलमेर और आपके कौन सा हो जाएगा? गंगानगर यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ ही देखिए ये आपकी अनुसूचित जाति की बात हम करेंगे तो राजस्थान की जनसंख्या में कितना परसेंट? 13.48%। भारत में स्थान कौन सा है? छठा स्थान, जबकि बोर्ड के अनुसार हम देखेंगे तो चौथा माना है। एससी की ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक कितनी है? तो उदयपुर की हो जाएगी, और न्यूनतम जो है वो आपकी बीकानेर में। जबकि हम एसटी की बात हम करेंगे, सर्वाधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और न्यूनतम की बात करेंगे नागौर और बीकानेर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थी आपकी क्लास। मैं फिर से कह रही हूँ ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो फटाफट से रिवीजन होता है और कंटेंट आपको एक जगह मिल जाता है कई सोर्स का। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।